आंखें सहजता से बंद, गहरा श्वास। अब हम आज 3 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिनका नियमित अभ्यास आपको मानसिक शांति देगा, मन को स्थिरता प्रदान करेगा और विचलित मन शांत होने लगेगा। पहला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन। बाईं नासिका से धीमे से श्वास भीतर भरेंगे, बहुत धीमा जाना चाहिए श्वास। उसके बाद श्वास को भीतर रोक लेना है, फिर धीमे से दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है और फिर श्वास को बाहर रोक लेना है और फिर दाएं से श्वास को भरना है, भीतर रोकना है, बाएं से श्वास को छोड़ना है, बाहर रोकना है। तो यह एक चक्र होगा कि जितनी देर तक श्वास आप भरेंगे उससे 4 गुना श्वास को हमने भीतर रोकना है और 2 गुना समय तक श्वास को बाहर फेंकना है और 2 गुना समय ही श्वास को बाहर रोकना है। अर्थात 1 4 2 2 1 4 2 2 ये रेशियो रहेगा। अभ्यास करने के बाद सपोज आपने 5 सेकंड तक श्वास को भीतर भरा है, तो 20 सेकंड तक श्वास को भीतर रोकना है, 10 सेकंड तक श्वास को बाहर फेंकने में लगाना है और फिर 10 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकना है। तो बाएं से शुरू करेंगे तो दाएं पर समाप्त, फिर दाएं से शुरू करेंगे तो ऐसे ही बाएं पर समाप्त। तो यह एक चक्र होगा। तो मैं एक चक्र अभी आपके सामने करके दिखा रहा हूं, चाहे तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। एक चक्र को ऐसे कुछ चक्रों का अभ्यास आप नियमित रूप से किया करें। तो यह है नाड़ी शोधन। से इसका नाम ही आप देख रहे हैं कि नाड़ी शोधन है, अर्थात शरीर के समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम है, शोधन करता है शरीर का। जब मन की एकाग्रता अब श्वास के प्रति रखते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तो मन भी एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है। चाहे श्वास भीतर जा रहा हो, चाहे श्वास भीतर रुक रहा हो, चाहे श्वास बाहर छूट रहा हो और श्वास बाहर रुक रहा हो, लगातार श्वास के प्रति मन की एकाग्रता बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए एक राउंड हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम।
यह एक चक्र हुआ नाड़ी शोधन का। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि प्रतिदिन आप 5 चक्र भी करेंगे तो लगभग 7.5-8 मिनट आपका लग जाएगा, तो यह पर्याप्त होता है। इसका नियमित अभ्यास आपके मन को शांत करेगा, मन को स्थिर बनाएगा, चंचलता को दूर करेगा, मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा। चलिए अब करते हैं हम दूसरा अभ्यास। चित्त की स्थिरता के लिए, मन की शांति के लिए और कई प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करने के लिए यह प्राणायाम भी बड़ा लाभकारी है। यह है उज्जायी प्राणायाम। को कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। धीमा लेना है श्वास, धीमा धीमा ऐसे लेना है। श्वास का स्पर्श लगातार आपके गले में, अंदर इस श्वास नली में यहां पर होता रहे और ध्वनि को लगातार सुनते रहना है। तो मन की एकाग्रता श्वास के स्पर्श पर और उसके उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो आपको सुनाई दे रही है उस पर लगातार मन की एकाग्रता बनानी है। देखिए कैसे करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा हल्का सा जोर लगा के करने की, लेकिन आपने जोर लगा के बिल्कुल नहीं करना है, सहजता से करना है। गले में स्पर्श की आवाज़ केवल आपको सुनाई देगी। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए कर रहा हूं कि आपको कैसे हो रहा है आपको सुनाई दे। धीमा गहरा लंबा श्वास भरना है और धीमा ही छोड़ना है। छूटने में और भी अधिक समय लगे श्वास को भरने की अपेक्षा, मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए यह उज्जायी प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है। अब तीसरे प्राणायाम की बात करते हैं। यह प्राणायाम समस्त मानसिक रोगों को दूर करने के लिए अद्भुत प्राणायाम है। तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, कई प्रकार के मानसिक विकारों के लिए बहुत लाभकारी है यह भ्रामरी प्राणायाम। कान हमारे बंद हो जाएं ताकि बाहर की ध्वनियां हम ना सुन सकें। आंखें बंद हो जाती हैं, बाहर हम देख नहीं पाते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं, कान बंद कर लेते हैं तो हमारी इंद्रिय अंतर्मुखी होने लग जाती हैं। एक बार मैं बिना कान आंख बंद करे हुए आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। भंवरे की भिनभिनाने की जैसी ध्वनि नासिका से करते हुए श्वास को छोड़ना है। अपने भीतर ही भीतर ध्वनि को सुनना है और उस वाइब्रेशन को अपने भीतर महसूस करना है। यदि आप विधि पूर्वक कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करते रहते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे अपने भीतर ही भीतर कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। बाहर तो बंद है हमारे लिए, तो हमने अपने भीतर की ध्वनियों को सुनना है। तो और यह अभ्यास तो बड़ा जबरदस्त है मानसिक शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए। कई प्रकार के मानसिक बीमारियों को दूर करने वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। चलिए एक बार हम अभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तुरंत आप महसूस कर पाएंगे बड़ा शांत होने लगता है मन। यदि आप 5 बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, 5 से 10 मिनट उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करें, 11 से 21 बार यदि आप भ्रामरी का अभ्यास करें, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप स्वयं कहेंगे
कि गुरुजी आपने बहुत ज़बरदस्त सूत्र दे दिया है, इसके अभ्यास से तो मन बड़ा शांत हो रहा है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कि अच्छा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सभी लोगों का मंगल हो। ओम शांति।